तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, होप यू आर गुड, डूइंग वेल। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स के बाद जो अगला चैप्टर है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दैट चैप्टर, एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नया चैप्टर हम शुरू करेंगे आज की क्लास में, जिस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक टू डायमेंशनल मोशन है बेटा। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि दो डायमेंशंस के अलोंग मोशन होगा इसमें। और इक्वेशंस वही यूज होंगी जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस यूज होंगे बेटा, देखिए आप। कौन कौन सी इक्वेशंस यहां पर हम यूज करेंगे, ये देखिए आप। बेटा हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं यार, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड की बात करें तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये जो चार इक्वेशंस थी, ये चार इक्वेशंस तो हम लोग यूज करने ही करने वाले हैं। ये चार इक्वेशंस तो हम लोग यूज करने ही वाले हैं। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना बेटा, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसा मोशन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, चाहे वेलोसिटी की बात कर लें, चाहे एक्सेलरेशन की बात कर लें, चाहे किसी भी टाइम पर पोजीशन की बात कर लें, उसके लिए आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसा जो मोशन होगा वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, और हमारे सिलेबस में भी है। बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि सर ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आप कहते किसको हो? ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये है क्या चीज? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा बेटा? पहले तो हम एक बात मान लें कि ये भी, ये जो एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस, और दूसरी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो ये वाई एक्सिस। यानी कि इस बार इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोशन होने वाला है बच्चों। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल प्रोजेक्टाइल की बात करें कि आपने कोई भी पत्थर लिया और रैंडमली फेंक दिया आपने, यानी कि आपने किसी भी पार्टिकल को लेटस से थीटा एंगल पर किसी स्पीड से फेंक दिया। लेकिन जो थीटा की वैल्यू है बेटा, वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये जो एंगल जिस पर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टिकल को फेंकेंगे, वो जो एंगल है आपका, वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। उसी को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब जब आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो क्या कुछ हो रहा होगा, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो बेटा आप देखिए कि इस पे जो मोशन हो रहा होगा, वो मोशन किस तरीके का होगा।
ये बेटा मान लीजिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटा आपका, इस एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये जो वाई है आपका वाई, इस वाई को कहा जाता है कि ये आपकी कैसी एक्सिस है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये दो एक्सिस। ये मान लेते हैं कि आप ओरिजिन है बेटा, आपका ओरिजिन है यहां से। आपने क्या किया, किसी पार्टिकल को उस स्पीड के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। अभी प्रूव करेंगे कि ये जो पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल बेटा आपका क्या करने वाला है, कि इस तरीके का एक पाथ फॉलो करेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये पैराबोलिक पाथ कैसे फॉलो करेगा उसकी बात बाद में करेंगे। आप देखिए कि इस मोशन का एनालिसिस कैसा होगा। मान लो कि किसी भी टाइम पर पार्टिकल यहां पर है, तो इसका वेट mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी टाइम पर जब ये पार्टिकल बेटा एयर में है, mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट है, वेट ऑफ द पार्टिकल, वेट ऑफ द पार्टिकल is acting in vertical downward direction, vertical downward direction। यानी बेटा इस पार्टिकल के ऊपर नो अदर फोर्स, बेटा मैं यहां पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर ड्रैग हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, नो अदर फोर्स, नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल other than mg, other than mg। mg के अलावा, इस वेट के अलावा बेटा और कोई फोर्स लग नहीं रहा। और ये mg तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, mg बेटा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना। ये जो आपका mg है, mg इन वर्टिकल डायरेक्शन, mg तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है बेटा। ये तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। नो फोर्स इज एक्टिंग, नो फोर्स इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बात समझ में आ गई, सर सिर्फ और सिर्फ एक mg फोर्स लग रही है। वो फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों, वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अगर फोर्स सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो यार जो एक्सेलरेशन है वो भी सिर्फ कहां पर होगी, वो भी सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी।
वो भी सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी बेटा। इट मीन्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, there is no acceleration along horizontal or x axis, हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी बच्चों, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी x एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? और भाई x एक्सिस के अलोंग अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना कि एक्सेलरेशन यानी कि ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के, ये जो पूरा का पूरा मोशन है, दिस मोशन इज सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशन, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। हम इस पूरे मोशन को बच्चों दो एक्सिस के अलोंग तोड़ेंगे, दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेंगे, एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा आपका वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस को अलग ट्रीट करेंगे और वाई एक्सिस को अलग ट्रीट करेंगे, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों हो एक साथ रहा है लेकिन दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लगाएंगे और वाई एक्सिस में वाई वाली इक्वेशंस लगाएंगे। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? तो नेक्स्ट, यानी कि सर we will treat the complete motion in two perpendicular axes, independently उसमें से वो जो दो एक्सिस के आप बात कर रहे हो, एक एक्सिस बेटा वहां पर क्या हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, और जो दूसरी एक्सिस है वो आपकी एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। अब क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, अब मैं जरा इन दोनों को देखता हूं बेटा, अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस के अलोंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं बेटा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी एक्सेलरेशन क्या है, वो 0 है। और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन 0 है, का मतलब बेटा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है आपकी वो कांस्टेंट रहेगी, वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका मोशन होगा बेटा वो आपका कैसा होगा, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। अभी वाई एक्सिस को थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्लियर हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर ऐसा है तो एट एनी टाइम पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। तो बेटा यहां पर देखिए जरा आप कि यहां पर आपने पार्टिकल को इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था,
आप एक बात देखिए कि मैं इसको दो एक्सिस के अलोंग तोड़ता हूं, ये इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जो कि u cos थीटा है। जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बनाता है वो तो कॉस कंपोनेंट आता है और दूसरे वाला उसका साइन कंपोनेंट आ जाता है। सर बेटा ये वाला कंपोनेंट आपका क्या आ गया, ये आपका u साइन थीटा आ गया और ये u y के इक्वल आ गया। तो एक x कंपोनेंट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो कितना है, वो u cos थीटा है। और जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो कितना है, वो u sin थीटा है। तो ये दो कंपोनेंट आ गए, एक u cos थीटा और दूसरा आपका u sin थीटा। क्लियर है ये चीज? चलो देखो अब आगे। तो यानी कि सर यहां पर किसी भी टाइम पर अगर आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो वेलोसिटी तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगी और मल्टीप्लाई बाई टी। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन आपकी जीरो रहेगी बेटा। किसी भी टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा आपका, किसी भी टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज इक्वल टू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। किसी भी टाइम पर बेटा जो वेलोसिटी आप लिखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग वो u cos थीटा रहेगी। ये बात ध्यान रखना, ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ये एक्स एक्सिस का एनालिसिस हो गया। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट और किसी भी टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, जो भी उसका एक्स एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का मल्टीप्लाई बाय टाइम या u cos थीटा इनटू टाइम। क्लियर होगी ये बात? अब इसका y एक्सिस के अलोंग मोशन देखते हैं बेटा। अब इस पूरे का जो मोशन है वो देख लेते हैं किसके अलोंग, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। या तो बेटा आप इसको y एक्सिस लिख लीजिए या फिर आप इसको वर्टिकल एक्सिस लिखिए, या तो y एक्सिस लिखिए या वर्टिकल एक्सिस लिखिए। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो क्या है, वो u साइन थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस देखिए कितना है, वो u साइन थीटा है। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा माइनस जी है बेटा। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। ठीक है, मुझे किसी भी टाइम पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिखनी है तो आप एक बात बताइए, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो माइनस जी है। यानी कि ये मोशन आपका कैसा रहने वाला है, ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहने वाला है। कैसा मोशन रहने वाला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहने वाला है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वो जो v इक्वल टू यू प्लस एट्टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, वो सारी इक्वेशन वैलिड होंगी यहाँ। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो किसी भी टाइम पर जो y कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का दैट इज यू वाई आपका कितना है बेटा, तो साइन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी। ये बेटा माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कि जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वाई एक्सिस के अलोंग वो देखिए यू साइन थीटा माइनस जी टी आएगी। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो पार्टिकल की जो स्पीड है कौन सी, वाई एक्सिस के अलोंग, वो डिक्रीज होती चली जाएगी।
तो ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आ गई। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बेटा वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। तो भाई इसका जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वाई, यू वाई को आप लिख सकते हो यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट, किसी भी टाइम पर बेटा क्या आ गया, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया है आपका, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका और वाई कोऑर्डिनेट आ चुका बेटा। अब इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, यानी कि इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो मैंने कहा था कि ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा, तो उसका प्रूफ देखिए कि कैसे पैराबोलिक पाथ बनाएगा, हाउ इट विल फॉर्म ए पैराबोलिक पाथ। तो बेटा जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करना हो, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन बिटवीन, इट इज ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, एंड इट मस्ट बी, एंड इट मस्ट बी independent of time, it must be independent of time। टाइम के बेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि टाइम का कोई एक्सप्रेशन, टाइम की कोई वैल्यू, टाइम का कोई फैक्टर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में नहीं आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें क्या बताएगी कि वो जो भी पार्टिकल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, कि सर्कुलर करेगी, कि स्ट्रेट लाइन करेगी, कि पैराबोलिक करेगी, कि हाइपरबोलिक करेगा, कैसा पाथ वो फॉलो करेगा, ये आपको कौन बताने वाला है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताने वाला। क्लियर है इतनी चीज? तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या होगा? तो भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो मुझे पता ही कि स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमेशा जब दो या उससे ज्यादा डायमेंशन में मोशन होगा तो मुझे पता लगाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन से टी की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसी एक इक्वेशन से क्या करूंगा, टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा दूसरी इक्वेशन के अंदर, तभी तो टी एलिमिनेट हो पाएगा। यानी कि अल्टीमेटली टी को एलिमिनेट करना है। अब आप एक बात देखिए बेटा, यहां से देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से आपके पास टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इक्वेशन, इस पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्या वैल्यू आई बेटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इस टी की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटा आप ऐसा करेंगे, आप देखिए आपने अभी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बेटा ये अभी जस्ट आपने लिखा है, जस्ट अभी आपने लिखा बच्चे ये। और आपने ये भी तो लिखा है कि t की जो वैल्यू है सर, वो t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा है, x अपॉन यू कॉस थीटा है। ये जो t की वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करो बेटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई x अपॉन टू कॉस थीटा
माइनस हाफ ऑफ जी इंटू एक्स अपॉन 2 cos थीटा होल स्क्वायर। आप यहां से देखिए, क्या इस इक्वेशन के अंदर टी बचा हुआ है? क्या इस इक्वेशन के अंदर टी बचा है क्या आपका? इस इक्वेशन में कहीं पर भी टी का कोई रोला नहीं है। तो y इज इक्वल टू, इस u से ये u कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया आपका x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और आप ये देखिए कि ये किस तरह की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला की इक्वेशन है। यानी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है बेटा, प्रोजेक्टाइल फॉलोज, प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, पैराबोलिक पाथ फॉलो, पैराबोलिक पाथ। ये पैराबोलिक पाथ है, डाउनवर्ड पैराबोला पाथ है। कैसा पाथ है बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला पाथ है। ये मुझे समझ में आ गई है। क्या क्या समझ में आ गया है? अगर फटाफट से चीजों को रिवाइज करें, रिकैप करें अगर हम, कि सर इस पूरे मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या किया जा सकता है? रिजॉल्व किया जा सकता है। दो एक्सिस के अलोंग तोड़ा जा सकता है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो जो आपका मोशन आया वो यूनिफॉर्म मोशन आया, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग आपका मोशन आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आया। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रहेगा। ए वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस ऑफ जी रहेगा। किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो जो भी उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट था जो कि यू कॉस थीटा है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूं तो वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों जो एक्सेलरेशन होगी आपकी ए वाई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी। वो किसके इक्वल है? वो माइनस जी के इक्वल है बेटा, माइनस जी के इक्वल है। क्लियर है ये चीज? वाई एक्सिस के अलोंग आपको किसी भी टाइम पर वेलोसिटी अगर लिखनी थी तो हमने v इक्वल टू यू प्लस एट्टी से क्या लिखा? साइन थीटा माइनस जी टी। और जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। एंड जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करनी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगली क्लास के अंदर बहुत भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी हो बेटा, तो जो दो इक्वेशन बनेंगी या दे रखी होंगी उसमें से एक इक्वेशन से टी की वैल्यू को क्या कर देंगे? दूसरी वाली जो इक्वेशन है उस दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई वो कितनी आ गई आपकी बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। क्या आ गई है? आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई है। बोलो क्लियर है क्या? ओके।
करो बेटा, एक बार नोट करें जल्दी से सभी बच्चे। नोट करें जल्दी से। ठीक है, अब जरा और आगे चलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब और छोटी छोटी चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट प्रोजेक्टाइल। some important points regarding प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को, या आप कहें कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या क्या होंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, विद द वेरी फर्स्ट थिंग। वो क्या, आपसे बेटा पता क्या पूछा जा सकता है कि किसी भी टाइम पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की। क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट? तो बेटा मैं लिख चुका हूं, एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम इज 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2 sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एट एनी टाइम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये होंगे आपके, किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी टाइम पर बेटा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी क्या होगी, या आप कहें वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगी, यू कॉस थीटा होगी। वाई के अलोंग क्या होगी बेटा ये वेलोसिटी आपकी? 2 साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। किसी भी टाइम पर ये वेलोसिटी होगी आपकी। अच्छा, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की कोई स्पीड पूछे तो यार आपसे, स्पीड तो क्या होगी बेटा ये, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यही होगा बेटा। इस प्रोजेक्टाइल पाथ के अंदर देखो जरा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है कि जब ये पार्टिकल ऐसे है ना प्रोजेक्टाइल में यार, ऐसे है ना प्रोजेक्टाइल में, देखो 5 ऐसे, किसी भी इंस्टेंट पर, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां पर है, यहां पर पार्टिकल अगर है बेटा, ये तो इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन इस वेलोसिटी का ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये वेलोसिटी का क्या हो गया? वाई कंपोनेंट हो गया बेटा, ये वाई कंपोनेंट हो। वी एक्स और वी वाई का जो रिजल्टेंट है, ये मान लिया अल्फा एंगल है, वही तो वी है, वही तो क्या है? वी है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि सर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos थीटा होल स्क्वायर। और बेटा वी वाई आपको पता है, वी वाई क्या है आपके पास, वी वाई भी पता है आपको, तो साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। किसी भी टाइम पर ये जो वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, यानी कि थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूं, थर्ड पॉइंट, एंगल मेड बाय velocity vector, velocity vector with horizontal,
हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आप यहां से देख लीजिए बेटा, कितना एंगल बनाएगा ये एंगल बनेगा क्या, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। तो यार ये क्या आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई आपको पता है, वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा। ये किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, वो ये एंगल आ चुका है आपका, वो ये एंगल आ चुका है आपका। क्लियर है ये, डन। यहां तक का नोट करें फटाफट, देखिए सारी चीजें क्लियर हैं क्या आपको। ये आपका वेलोसिटी ने जो एंगल बनाया वो आ गया, ये नेट वेलोसिटी आ गई। और मान लो बेटा कि यहां पर यार इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इस सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा ये देख लो आप। आपको ये पता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई आपका एक्स कोऑर्डिनेट पता है और आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो ऐसे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, तो आपको पता है क्या होता है, टू कॉस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी इस पूरे का स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपका, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये तरीका है आपका, डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं है आपके पास। ठीक है, किसी भी टाइम पर बेटा आपकी बात करें, किसी भी टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होगा और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखो बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एज द प्रोजेक्टाइल, एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप, जैसे जैसे पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो बेटा क्या होगा ऐसे में, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहेगा। एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं बहुत अच्छे से पता है मुझे। लेकिन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। क्या होते हुए चला जाएगा, डिक्रीज होते हुए जाएगी, घटते हुए चली जाएगी। अब यार अगर वो डिक्रीज होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या कहानी बनेगी उसके साथ, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट
topmost point, at topmost point, the y component of velocity, the y component of velocity becomes 0, यानी कि Vy इज इक्वल टू 0, Vy इज इक्वल टू 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर y कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा वेलोसिटी का। लेकिन ध्यान रहे, बट एट टॉप मोस्ट पॉइंट, but at topmost point speed of particle is not 0, speed of particle is not 0, 0 नहीं होगी टॉप मोस्ट पे। क्यों 0 नहीं होगी? अरे y कंपोनेंट 0 हुआ है। क्या 0 हुआ है? y कंपोनेंट 0 हुआ है। x कंपोनेंट तो यार अभी भी प्रेजेंट है ना, x कंपोनेंट तो अभी भी प्रेजेंट है। बिकॉज at topmost point, at topmost point x component of velocity is still present, x component of velocity is still present, वो अभी भी प्रेजेंट है, वो अभी भी प्रेजेंट है बेटा, अभी भी प्रेजेंट है। यानी कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड इज मिनिमम, स्पीड इज मिनिमम बच्चों, बट नॉट 0, बट नॉट 0। यानी क्या होगा? एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, मिनिमम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ये बात बार बार बोल रहा हूं कि 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो भाई मुझे एक बात बता दो ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2 cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है बेटा? वो u cos थीटा होती है, वो 0 नहीं होती। ठीक बात है। यानी अगर मैं इसको सर प्लॉट करना चाहूं तो इसको ऐसे देखो आप, इसको आप ऐसे देखो।
ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ। हम बात करना चाह रहे हैं बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो बेटा ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है u cos थीटा। क्या होती है? u cos थीटा। लेकिन यहां पर पार्टिकल का जो y कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होती। यहाँ पर स्पीड जीरो नहीं होती, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है। यहां पर मान लिया आपने u स्पीड से फेंका था उसको, तो बेटा मैं कहता हूं कि अगर मान लो कि आपने पार्टिकल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी के नॉट, वो कितनी थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। मैं ये कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट वो कितनी होगी बेटा? हाफ ऑफ एम टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ एम स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये हाफ एम यू स्क्वायर, आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हाफ एम यू स्क्वायर तो क्या चीज है? तो के नॉट है, के नॉट कोस स्क्वायर थीटा। कई बार जेई मेंस ने इसी फॉर्मूले पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। जो काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी वो किसके बराबर होगी? जो भी इनिशियल आपका क्या है, जो भी आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको कोस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए बेटा। वो आपकी क्या हो जाएगी? वो उस टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी। क्लियर है ये चीज? टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, वी वाई आपका जीरो आ गया। एक चीज और, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन यानी कि वो बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें, जब वो वापस ग्राउंड पर आ जाएगा, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। वाई एक्सिस के अलोंग कंप्लीट जर्नी के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। ये सारी बातें यूज होने वाली हैं अभी हम जो कुछ डेरिवेशंस करेंगे उसके लिए, और उन्हीं डेरिवेशन से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डन। ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। एक बात और कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आना शुरू होगा बेटा, फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट, या आप ये कह सकते हो फ्रॉम while descending from, while descending from topmost point, while descending from topmost point, the speed of the particle or speed of projectile increases continuously। लगातार स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी बेटा, स्पीड लगातार बढ़ते हुए जाएगी, नीचे की तरफ आते हुए, बढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हुए चली जाएगी। ठीक।
क्लियर? एक और चीज बेटा,
तक कुछ टाइम के लिए वॉइस चली गई थी। ठीक है, होप नाउ आई एम ऑडिबल। तो बेटा इसको रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि वो टाइम जिस टाइम के दौरान पार्टिकल एयर में रहा उसको आप क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस टाइम के लिए वो हवा के अंदर रहा उसको। ठीक है, तो उस पूरे टाइम के लिए, यानी कि जब अल्टीमेटली बॉल वहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो एस वाई जीरो था, दैट इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया? टू यू वाई बाई जी। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया ये कितना आया? टू यू वाई बाई जी। यानी कि आप देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको किताबी भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू यू साइन थीटा बाई जी। टू यू साइन थीटा बाई जी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, it depends only on y component of initial velocity, y component of initial velocity। यानी बेटा पार्टिकल का x कंपोनेंट चाहे जो मर्जी हो, x कंपोनेंट जो मर्जी हो, x कंपोनेंट पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड ही नहीं कर रहा। t इज इक्वल टू टू यू वाई बाई जी और t इज इक्वल टू साइन थीटा बाई जी। क्या ये बात समझ में आई आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? डन। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो यानी कि यहां पर एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, कि सर कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को तो फेंका ऐसे, का ये एक्स कंपोनेंट था 10 मीटर पर सेकेंड और वाई कंपोनेंट था इसका 20 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल नंबर वन का टाइम ऑफ फ्लाइट है T1। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? T1। पढ़ाई पे ध्यान दे लो। दूसरा प्रोजेक्टाइल, लेट अस से कि ये एक्स कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकेंड और ये भी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो T2 आया। आप मुझे बताइए कि कंपेयर T1 एंड T2, कंपेयर T1 एंड T2, T1 और T2 को कंपेयर करना है। ये बात आपको पता है कि यार T1 और T2 तो क्या है? T1 और T2 की अगर आप बात करें तो आप, ये तो सिर्फ y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। दोनों केस में यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर y कंपोनेंट 20 है बेटा, इस केस में भी जो y कंपोनेंट है वो 20 है। यानी कि T1 बराबर हो जाएगा किसके? T2 के। x कंपोनेंट का कोई खेल ही नहीं है। अगला करते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कितना टाइम लगा
उस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, उस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का कितना समय लगा। तो भाई एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट आपको पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो बेटा पी वाई तो आपका जीरो हो गया, टू वाई माइनस ऑफ जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो आप देखिए टाइम ऑफ एसेंट कितना आया, टू वाई बाई जी, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई बाई जी आया था। यानी कि ये जो टाइम ऑफ एसेंट है इसको आप क्या लिख सकते हो, यू साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। जो टोटल समय है उसका आधा समय कहां तक पहुंचने में लगेगा, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा। क्लियर है। ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया। थर्ड इज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने का समय। तो यार आपको ये बात पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के सम के बराबर। जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा उतना प्लस जितना मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का समय लगा वही तो होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट अभी आपने देखा वो कितना आया था, t/2 प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट आपका कितना आ गया, t/2 और यू कैन से यू वाई बाई जी और यू साइन थीटा बाई जी। ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट आ गया। यानी यहां से क्या बात समझ में आई कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट बराबर t/2। कितना समय पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा, एग्जैक्ट उतना ही समय टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। क्लियर है ये चीज। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये चीज आ चुकी है। अब यार मैक्सिमम हाइट और निकाल लेते हैं हम लोग कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जो ये छोटी छोटी बातें हमने की है ये सब बातें भी पता होनी चाहिए बेटा आपको। अगली क्लास में क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज्यादा बच्चों। मैक्सिमम हाइट, तो यार मैक्सिमम हाइट की अगर आप बात करो, जब ये प्रोजेक्टाइल होगी ऐसी, ये यहां पर आपका एच मैक्स आएगा, मैक्सिमम हाइट आएगी बेटा, ये मैक्सिमम हाइट आएगी यहां पर आपका वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई क्या इक्वेशन यूज करूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी वाई आपका जीरो माइनस वाई, टू ए वाई इज माइनस ऑफ जी एंड एस वाई, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एच है इस पॉइंट पर। तो बेटा यहां से आपके पास एच मैक्स का फॉर्मूला भी आ गया। द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट इज यू वाई स्क्वायर बाई 2g।
qy² by 2g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। अरे मैक्सिमम हाइट भी किस पर डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं कर रही। ये भी ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन यू वाई, सिर्फ यू वाई पर डिपेंडेंट है बच्चों, सिर्फ यू वाई पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सिर्फ यू वाई पर डिपेंडेंट। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इसमें बच रहा है हमारा क्या, रेंज वाला पार्ट, कि रेंज कितनी होगी। तो बेटा रेंज का जो फॉर्मूला है वो, और जितना हमने पढ़ लिया है वो सब पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन है, कल की क्लास में आप ये मानिए जो 80% टाइम जो क्लास का होगा, 90% टाइम जो क्लास का होगा, नेक्स्ट लेक्चर का में हम क्या कर रहे होंगे, वी वर बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑनली, सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, जितना आपको करवाए बहुत अच्छे से आप करिए, इसको एक बार लिख करके जरूर देखिएगा, सारे फॉर्मूले याद जरूर हो आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।